नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जून महीने के राशिफल की और कन्या लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 4 जून से 22 जून तक मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। मंगल 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है वो 31 मई से यानी कि 31 मई से 29 जून यानी 29 जून तक मेष राशि के अंदर रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध जो है वो शुरू के 6 दिन तक आपके भाग्य स्थान में है, फिर आपके कर्म स्थान में है। गुरु के साथ ट्रांजिट करेंगे। लग्न लॉर्ड बनकर नवम भाव में होना और दशम भाव में होना। लग्न में से केतु अब हट चुके हैं, तो ये सारी ही जो बदलाव है, सारे ही चेंजेस हैं, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लग्न लॉर्ड जब भी सबसे पहले भाग्य स्थान में है और फिर कर्म स्थान में है, और ये महीना आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही कार्यस्थल के लिए बहुत पावरफुल है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी चीज 6 तारीख से 22 तारीख तक जो पोजीशनिंग देखी जाती है लग्न लॉर्ड की, ये बहुत ही मजबूत पोजीशन है। लग्न लॉर्ड का दशम भाव में होना, गुरु के साथ ट्रांजिट करना, सूर्य का भी यहाँ पर ट्रांजिट है 15 तारीख के बाद, तो 15 से लेकर 22 तक ये एक बुधादित्य योग भी बनता है, गुरु भी साथ में होंगे। तो ये सारी ही पॉसिबिलिटीज आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिलवाती है। आपके काम को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे। और लग्न के ऊपर शनि का जो दृष्टि संबंध है, ये आपको मेहनती बना देता है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये ट्रांजिट जो है आपके लिए बहुत फायदे कारक है। आप बहुत ज्यादा हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके अष्टम भाव में है, और देखिए शुक्र खुद के ही घर को भी देखते हैं, तो सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बेहतर कहूंगी मैं। दूसरी चीज, फैमिली के अंदर एक तरह से कोई भी विवाद है, कोई भी झगड़े हैं, तो यहाँ पर शुक्र की पोजीशनिंग को देखते हुए हेरिडिटी से संबंधित अगर कोई भी प्रकार का विवाद है, तो आप उसको बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। कहीं पर भी अग्रेशन आपके लिए बेहतर नहीं है। कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे होंगे कि जहां पर आपको अग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली द्वितीय लॉर्ड बनकर जो शुक्र बैठे हैं, तो ये अपने खुद के घर को देखते हैं, तो एक तरह से आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको वाणी का प्रयोग आपके पॉजिटिविटी के लिए करना है। तो ये एक बेहतर है। और फैमिली रिलेशंस के अंदर बहुत ही कहते हैं ना कि वाणी को संयम में रखिएगा, बहुत ज्यादा मिठास के साथ काम कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है मंगल बनकर पहले तो आपके 11th हाउस में और फिर 12th हाउस में केतु के साथ है। तो मंगल का ये जो ट्रांजिट है 7 जून के बाद, वो 12th हाउस के अंदर जाता है। यहाँ पर एक चीज है कि ट्रैवलिंग, कहीं पर विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं पर भी कार्य से संबंधित ट्रैवलिंग यहाँ पर जुड़ी रहेगी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर विवाद का माहौल रहेगा। अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां, वहां पर विवाद, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है तो वहां पर विवाद बढ़ सकता है। तो वहां थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना होगा। मंगल केतु साथ में होते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है। व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में काम करता है, तो थोड़ा सा अपने आपको संयम में बना के रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर ट्रैवलिंग से जो भी लोगों के साथ मिलना जुलना है, ये प्रक्रिया के अंदर आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। डेफिनेटली कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करके रखना होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में बहुत अच्छा समय कहूंगी। यहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित
कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। यानी कि आप अगर देखते भी हैं तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप बेहतर से बेहतर देखने की कोशिश करेंगे। और प्रॉपर्टी में रिनोवेशंस भी करवाना चाहते हैं तो भी ये समय अच्छा कहूंगी। अब आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप अपने घर को कैसे अच्छा बनाना, घर को कैसे व्यवस्थित बनाना, ये आपका टारगेट रहेगा। अगर मदर के साथ कोई भी संबंध खराब है तो वो बेहतर बनेंगे। और मन के अंदर कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर डेफिनेटली आपको नजर आएगी। आपके घर को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर आप बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर पाएंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है वो आपके सप्तम भाव में है। तो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जो मेडिसिन के स्टूडेंट है, उनके लिए एक बेहतर परिणाम कहूंगी। यहाँ डेफिनेटली मेहनत ज्यादा रहेगी, मेहनत का फल भी प्राप्त होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा। और डेफिनेटली जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी मेहनत के बल पर आप काम कर पाएंगे। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई भी काम करते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक डेफिनेटली एक चीज है कि प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर नजर आता है। यहाँ रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपने आप को इंतजार कीजिए, परिस्थिति आप बेहतर बना पाएंगे, मगर ये परिस्थिति बहुत ही स्लो डाउन रहेगी। और यहाँ पर है कि आपके बच्चों का भी एजुकेशन के अंदर मेहनत के ऊपर डिपेंड रहने पर ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। तो देखिए छठे घर का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में है, छठे घर में राहु है। मंगल का दृष्टि संबंध पहले भी यहाँ पर है और मंगल का दृष्टि संबंध अभी भी यहाँ पर रहेगा। तो ये डेफिनेटली है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा प्रायोरिटी रखिएगा, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। राहु यहाँ पर सही मेडिसिन तो डेफिनेटली प्राप्त करवाता है, मगर मंगल का जो दृष्टि संबंध और राहु के साथ है, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ समस्याएं, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपने कहीं पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की या कहीं पर भी आप उसको अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा, मगर शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि लोन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत ओवर रिस्क उठाना यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति के बीच में पढ़कर काम कर रहे हैं तो लोन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर मत लीजिएगा। एक चीज डेफिनेटली कहती हूँ, खुद अगर लोन उठाते हैं तो मंगल का जो दृष्टि संबंध है, तो वो अगर बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लोन लेते हैं या बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं तो ये समय के अंदर इतना बड़ा रिस्क आपको नहीं उठाना चाहिए। ग्रेजुअल लेवल तक ले सकते हैं, बहुत बड़े लोन को अगर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड भी सेवंथ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप कंफर्ट में रहकर काम करते हैं तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम्स नहीं आती। लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ लॉर्ड आपके दशम भाव में है। देखिए शनि यहाँ पर है तो गृहस्थ जीवन के अंदर डिससैटिस्फैक्शन और गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। मगर अगर पति पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं, पति पत्नी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस के अंदर भी साथ में मिलकर काम करते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम कहूंगी मैं। एक चीज है कि बिजनेस में ग्रोथ, खुद का कोई भी काम करते हैं तो वहां पर इनिशिएटिव इस महीने लिया जा सकता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल रिस्क को थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलिएगा, ये चीज डेफिनेटली है। यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन, कुछ एक दूसरे का ईगो क्लैश या अवॉइडेंस यहाँ पर हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों को मैनेज किया जा सकता है। पर एक चीज है कि मंगल के दृष्टि संबंध और शनि के अंदर है तो मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा आपको डिससैटिस्फैक्शन रहेगा और एक चिड़चिड़ाहट भी रहेगी।
तो वहां पर आपको संयम बनाकर ही रखना होगा। और शनि मंगल का दृष्टि संबंध ग्रस्त जीवन के अंदर विवाद क्रिएट करता ही करता है, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कहूंगी मैं। अष्टम भाव की बात करती हूँ, अष्टमेश जो है 12th हाउस के अंदर है, शुक्र यहाँ पर है। तो देखिए शुक्र एक तरह से जो भी लोग एक तरह से रिलेशनशिप को लेकर, कुछ हिडन रिलेशनशिप रहेगी आपके, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहेगा। शुक्र यहाँ पर अगर कोई लिटरेचर का पढ़ाई कर रहे हैं या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ सकता है आपके अंदर। हेरिडिटी से संबंधित कुछ लाभ को लेकर आप केंद्रित रहेंगे। कोई रिसर्च बेस्ड और स्पेशली मेडिसिन रिसर्च या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। इन लॉस के साथ थोड़ा सा संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, तो वहां आपके वाणी को संयम में रखना होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवमेश जो है वो आपके अष्टम भाव में है, तो यही है कि आप जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं और उसके लिए अगर कार्यरत है, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं स्पेशली, तो शुरू के 15 दिन का समय बहुत अच्छा है कि अगर विदेश संबंधित कोई भी एजुकेशन अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य यहाँ पर मिला जुला परिणाम लेकर है। अगर कोई इस तरह के काम के अंदर है तो ये चीज है कि आप केंद्रित रहकर काम कीजिए। यहाँ सूर्य का होना एक तरह से विदेश से संबंधित लाभ आपको दिखाता है, पिता से संबंधित लाभ मिलेंगे। भाग्य यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि 60% तक सपोर्ट करेगा, बाकी आपको मेहनत के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा। सूर्य का यहाँ पे होना एक तरह से आपको हायर एजुकेशन के अंदर काफी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड जो है 10th हाउस में ही रहेंगे और गुरु के साथ रहेंगे, सूर्य यहाँ पर आएंगे। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट योग है। मुझे लगता है कि 6 से 22 तक का समय करियर के लिए बहुत अच्छा है, कोई नया काम शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना प्रोफेशनल फ्रंट पे आपका बहुत अप्रिशिएशन होगा, प्रोफेशनल फ्रंट पर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जो भी लोग कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, कोई भी इस तरह का काम करते हैं जहां पर रिसर्च हो, जहां पर पब्लिकली बोलना हो, कहीं मार्केटिंग है, सेल्स है, एक तरह से कहा जाए कि टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सरकारी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद का समय बहुत ही एक्सीलेंट है। 15 से लेकर आपका पूरा ही महीना जो है वो, ये 15 दिन आपके लिए, मतलब 15 से लेके जो 30 तारीख तक का समय है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट लेकर आता है। और अगर गवर्नमेंट पदवी पर कहीं पर भी आप कार्यरत हैं तो वहां पर आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा और शायद प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र, आपके काम के अंदर ध्यान दीजिएगा तो बहुत एक्सीलेंट है और वहां पर आपका ज्ञान को अप्रिशिएट किया जाएगा और स्पेशली टीचिंग क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में मंगल का नीचस्थ भ्रमण है और वो यहाँ से हट जाएंगे और 12th हाउस में चले जाएंगे। एक चीज डेफिनेटली है, मंगल आपका अष्टमेश भी है और मंगल आपका तृतीयेश भी है, काफी एनर्जेटिक रहता है, पर नीचस्थ है तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ विवाद होने की संभावना, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि है, इस तरह की संभावनाएं हैं। तो 7 तारीख के बाद वहां पर बहुत ज्यादा वाणी को संयम में रखिएगा और हो सके तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजों को आप समझ के खत्म करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने से कोई लाभ नहीं है, मगर यहाँ पर आपके पब्लिक रिलेशंस डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। घर से बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा लाभ होगा। यहाँ अप्रिशिएशन दुनिया के लोगों से मिलता है और बाहर से लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी काम बनता है। यहाँ पर 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है पहले भाग्य स्थान में, फिर दशम भाव में,
देखिए, फॉरेन लैंड से संबंधित काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग में काम करते हैं या कोई लॉ का काम करते हैं, बहुत एक्सीलेंट है। मेडिसिन वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक चीज डेफिनेटली है कि जो कोर्ट कचहरी का मैटर है वहां पर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इन लॉज के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के अंदर कहीं पर भी आप हारेंगे नहीं, मगर इस चीज को जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से खत्म करते हैं वो आपके लिए बेहतर है। और कोर्ट कचहरी के मैटर में कहीं पर भी शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएगा। यहाँ डेफिनेटली आपकी हिम्मत ही आपके लिए काम करती है। मंगल केतु साथ में होते हैं, ये अग्रेशन, बहुत गुस्सा देते हैं, बहुत अग्रेशन देते हैं, जल्दबाजी से वो जवाब दे देता है। तो वाणी के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत रखिएगा, मतलब किसी ने कुछ बोला तुरंत से पलट के जवाब दे दिया तो वो काम नहीं करना है। बहुत दिमाग से, बहुत सोच समझ के और उसके बाद अपने वाणी का उपयोग कीजिएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है या फैमिली का विवाद चल रहा है तो यहाँ 12th हाउस का मंगल केतु शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, जल्दबाजी लाता है, अग्रेशन लेकर आता है, और ये सब कुछ रिलेशनशिप में होगा, घर के संबंधों में होगा। मगर प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। तो इस समय को सोच समझ के आप आगे बढ़िए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी केंद्रित रहने की जरूरत है, स्पेशली अगर कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या कोई ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।